खबरदार सरकार, विचार करो, विचार करो। अगर हमारी मांगों पर अगर तुम विचार नहीं करते हो तो पीछे आ रही है, आ रही है, आ रही है इलेक्शन, तो इसमें तख्ता बदल देंगे, तुम्हारी कुर्सी को छीन लेंगे। हम 50% है, हमारी महिला मतदाता 50% है। मैं जगाने की काम, जनताओं को जगाने की काम आंगनबाड़ी सेविका सहायता करती है। ध्यान देंगे कि जबकि सरकार का काम है सबों को सुखी रखना, सबों को खुशी रखना। राजा का काम होता है कि मेरी प्रजा किसी तरह की दुख न झेले, लेकिन ऐसे राजा से क्या लेना देना है? जिस सेविका के बच्चे, जिस सहायिका के बच्चे, कितने सहायिका जो है सो पटना के धरना प्रदर्शन में अपने दम को लेकर दम तोड़ना चाहती है, लेकिन दुख इस चीज की है कि उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दुख इस चीज की है। इसी के साथ मैं सबसे नम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि अपनी एकता को बनाए रखें और इस एकता के बीच में इस 5 सूत्री मांगों को सरकार हमें जिस हाल में होगा वो देना होगा, जिस तरह से होगा हम लोग उसी तरह से लेना जानते हैं। ऐसा बात नहीं है कि मुझे कुछ पता नहीं, सब कुछ पता है। दुर्भाग्य बस ये है कि मुझे घर से लेकर बाहर तक सब रोज हम लोग का हड़ताल टूटेगा, उस रोज हम लोग को सहायता के साथ में बुला करके लाएंगे। कितनी दुख और दर्द के पास है, फिर भी ये सरकार नहीं सुन पाती है। क्या 5950 रुपये क्या है? 5950 रुपये से क्या एक सेविका अपने घर परिवार बच्चे को भरण पोषण कर सकती है? अगर हाँ है तो मेरी सेविका बहने अपनी आवाज बुलंद करके बोलेगी। क्या ये अच्छी बात है कि एक के थाली में रोटी दूसरी के थाली खाली? अच्छी बात है? नहीं। हमारी सेविका बहने आज दर के ठोकर खा रही है, धूप गर्मी बारिश है, कहीं पर में कुछ है, इस चीज को झेलते हुए पानी के लिए तरस रही है। हम लोग आपस में चंदा करके जो एक रुपया करके जोड़ते हैं और उससे मिलकर घर की खर्ची बंद करके आज हम संघ के द्वारा, एक मजबूत संघ के द्वारा और अपनी भाव को सरकार तक प्रदर्शित करना चाहती हूँ, लेकिन ये निकम्मी सरकार हमारी आवाज को नहीं सुन रहे हैं। लेकिन ऐसी बात है भाइयों और बहनों, अपनी एकता को चट्टानों की तरह रखेंगे तो जरूर में जरूर एक रोज हमारी सुनवाई होगी। और मुझे यकीन ही नहीं, पूरा विश्वास है, यकीन ही नहीं पूरा विश्वास है कि हमारी सेविका बहनें इस पर खड़ी उतरी है और उतर के रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है जब तक ये सरकार हिलेगी नहीं हम लोग डटे रहेंगे, न झुकेंगे, इनको झुका करके रखेंगे। मुझे पूरा विश्वास है। मैं ज्यादा से ज्यादा यही कहना चाहती हूँ, इस एकता संघ परिवार को हमेशा मजबूती प्रदान करते रहे, क्योंकि अगर ये संघ नहीं रहता तो आज हम 7 भाई बहनों जितने भी हमारे बहने सेविका सहायिका बहने हैं वो एक जगह उपस्थित होकर अपने भाव को नहीं प्रदर्शित कर सकती थी, क्योंकि हमारे साथ जो अन्याय होता है 5950 रुपये का मानदेय देकर, अरे भाई मेरा मानदेय बंद कर दो ना, मुझे सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे दो, बस हो गया। और ये हमें लॉलीपॉप की तरह 10,000 रुपया दे देते हैं, इससे बुझाहार चलाओ, बच्चे को दो ना दो, क्या करो ना करो। ऊपर से मैं क्या बता सकती हूँ अपने इस मंच से, बड़े शर्म की बात। आज ये बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है कि मैं कैसे इस कार्यालय से अपने उन मुखार बिंदु से संबोधित करूंगी कि हमारे साथ क्या क्या होता है नहीं होता है। आज हमारी महोदया LS महोदया आती है, 4 व्हीलर से आती है और कहती है कि मुझे हम लोग को कुछ चाहिए। मान लो हम लोग कहाँ से देंगे, क्या करेंगे? आज हमारी सेविका बहनें अपने कार्यालय में आती है अपने योगदान, अपने कार्यक्रम को सुधार देखने के लिए, कार्यक्रम करने के लिए, उसको कहाँ से मिलता है मानदेय, TADA? वो अपने पैसा खर्च करके आती है। क्या ये उचित है? अगर
है तो उन सरकार को क्या जरूरी है? अगर हमको सेवा के भावना से रखा गया था कि नहीं, इन्हें सेवा के तहत दिया जा रहा है, तो मेरे लिए सरकार सेवका सहायताओं के लिए सेवा के भावना से ही उनको सब कुछ प्रदान कर दें, तो हम लोग भी समझेंगे कि हमें सेवा के तहत रखा गया था और उसी के अनुसार हम लोग का मानदेय मिलता है। लेकिन भाइयों बहनों, ये सब्र की बांध टूट चुकी है। अब ये भरोसा नहीं है। मेरे बच्चे बोले रहते हैं, मेरी बूढ़ी माँ, मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी लेते रहते हैं कि बहू का कब सरकारीकरण हो जाएगा, मेरी बहू को कितने पैसे मिलते हैं। शर्म से छुपाती रहती है कि नहीं पिताजी इतना तो नहीं मिल पाता है। जो ही है उसी में हम लोग अपना भरण पोषण कर लेते हैं, लेकिन शर्म के साथ बार बार 5950 हर गांव मोहल्ले में हमारी सेवका बहनों से पूछा जाता है कि ये लोग तो बहुत पैसे कमाती है और बड़े घर की बहू होने के नाते ये लोग बहुत पैसे भी रख लेती है, बच्चों के साथ अन्याय करती है। लेकिन नहीं, ये अन्याय तो मेरे सरकार करते हैं भाइयों बहनों, मेरी सरकार करती है। सरकार को गद्दी से उतारना होगा, ये मेरी सहायता सेवका बहनों की मेहनत करना होगा और इन्हें गद्दी से उतारेंगे तब ये समझ में आएगा कि आज मेरी सेवका जो दर की ठोकर खा करके एक ईंटें कर चुन करके हमको देती थी, आज उन्हें ये कैसा सबक सिखाया जाएगा, ये पता चलेगा। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर मुझे सेवा के तहत ही रखा था तो उसका भी भरण पोषण सेवा के तरह ही खोल दो, दुकान खोल दो। आज सेवका उसी में सेवा के तहत ही अनाज पानी लेना सुनिश्चित कर देगी। और ये लॉलीपॉप के तरह अभी हमारे सरकार को क्या नियत में आ गया है कि हमारी सेविका को 2 सिलेंडर और चूल्हा देने का प्रस्ताव पास किए हैं। मेरी बहनों, क्या हम लोग खुश हैं? अभी उनको आंख में चला है कि मेरी सेवका और सहायता को आंख अंधा हो गया था, धुआं लगता है, उसको धुआं लगता है। इतना दिन कहाँ था तुम? ये चूल्हा देने के लिए और सिलेंडर देने के लिए लॉलीपॉप वाला हम लोग को एक कैबिनेट में पास करके और उसको भेजा है। ले लो तुम वो चूल्हा, ले लो तुम अपना सिलेंडर, अपने बहू और बेटियों के साथ घर में बनाकर खाना पकाना और मजे से रहना। मेरी बहनें जैसे जलावन पर करती है और करती रहेगी। मेरी बहनें में जो साहस और धैर्य है वो किसी मिनिस्टर के वाइफ और हस्बैंड जो देखते हैं उसके पास में ये साहस और धैर्य नहीं होता। मेरी बहनें आज पैदल होकर आई है अपने समर्थन में। मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ, मेरी एकता और अखंडता हमेशा बरकरार रहे। बहनों, मैं क्या कहूँगी, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समय बहुत कम है कि इतना सारा काम पड़ा हुआ है। आज मैं प्रखंड पर कार्यालय में हूँ, कल होकर के जिला में भी जाना पड़ेगा, परसों होकर के राज्य में भी करना पड़ेगा। मैं क्या बताऊँ, हम लोग की जो समस्याएं हैं अनंत है, सार अनलिमिटेड जिसे कहा जाता है। समस्या चाचा और भतीजा को विगत मेरे सेवक भाई ने बोला था और इन्होंने जब पलटू राम जिधर देखते हैं फिर उधर बैठ जाते हैं, फिर करके बड़े दुख होती है कि सुशासन बाबू इन्हें महान उपाधि से संबोधित किया गया था। आज वो सुशासन बाबू क्या करतूत दिखाते हैं, मैं आप लोगों के सामने चिट्ठा खोल के करना चाहती हूँ। इनकी जो है मन मेरा बगल में छुरी रखा हुआ है कि एक सेविका और सहायता के साथ इन्होंने कैसे बुरे बर्ताव करती है। जो आज वो सेविका का पति, सेविका का बच्चा, सेविका का माता पिता किस तरह से अपने घर को चलाते हैं, नहीं चलाते हैं। 5950 मनरेगा